तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन के ऊपर। तो आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x की पावर 6 है, इसका डिफरेंशिएशन करना आपको। तो सॉल्यूशन 1 क्या दे रखा है, मैं इसको लेट y इक्वल टू x की पावर 6, जो अगर कुछ नहीं दे रखा इसके आगे तो मैंने क्या मान लिया कि y हमारा x की पावर 6 है। तो dy बाई डी एक्स निकालना हमें, तो d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6। तो x की पावर 6 है, एक पावर जो पावर ओरिजिनल वो आगे आ जाएगी, एक पावर रिड्यूस हो जाएगी 6x5। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया, यही इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, x की पावर 6 प्लस x की पावर 3/2, इसको मैं y मान लेता हूं। तो dy बाई डी एक्स क्या गया, d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6 x की पावर 3/2। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे आएगा, ये एक पावर तो मतलब होल नंबर में है, एक पावर फ्रैक्शन में, 3/2 एक फ्रैक्शन नंबर होता है। ठीक है, होल नंबर नहीं होता ये। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स, मैं इसको क्या करता हूं, अलग अलग लिख लेता हूं। ठीक है, अब देखो x की पावर 6 का क्या आएगा, 6 आगे x की पावर 6 माइनस 1 प्लस, अब 3/2 है, जो भी पावर हो ना वो आगे आ जाएगी 3/2 माइनस 1, क्योंकि देखो ना आपको एक रिड्यूस करनी पावर इसमें ओरिजिनल में से, ओरिजिनल कुछ भी पावर हो, चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे होल नंबर में, उसमें से एक आपको रिड्यूस करना है, यही डिफरेंशिएशन का रूल है। 6x5 प्लस 3/2 x की पावर 3/2 माइनस 1 क्या आ जाएगा, देखो 3/2 में से एक घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम 3 माइनस 2 तो आ जाएगा 1/2, है ना। तो ये 1/2 इसका आंसर आ गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। अब यहाँ पे इसके साथ ही तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 6x की पावर 5/2। तो लेट अस सोल्व दिस क्वेश्चन। पिछले क्वेश्चंस में इनके जो x की पावर 6 है उनके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं था, अगर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं था तो हम इसको 1 मान लेते थे। ठीक है, मतलब जिसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता वो 1 मल्टीप्लाई होता है। अब लेकिन यहाँ पे तो कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई है, तो इसको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। देखो इसमें क्या हो जाएगा, 5 मैंने बाहर लिख लिया, जो कांस्टेंट होता है ना मल्टीप्लाई उसको बाहर लिख लिया, क्योंकि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है जैसा कि मैंने बताया वो तो होना 0 ही है, और लेकिन जब ये मल्टीप्लाई में है इसको मतलब क्या होता है, मैंने बाहर लिख लिया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमेशा बाहर लिखते हो इस डिफरेंशिएशन से। तो 5 क्या आ गया, 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करोगे 2 आगे आ जाएगा, है ना, 2 आगे x की पावर 2 माइनस 1, ये तो क्रॉस है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, और ये x मैं इस तरीके से बना रहा हूं, इसमें कंफ्यूज मत होना कि यहां भी सर ने x लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। 6, ठीक है, 6 इंटू 5/2 x की पावर 5/2 माइनस 1। ठीक है, यहां पे 5/2 माइनस 1, क्योंकि एक पावर मुझे रिड्यूस करनी थी और यही पावर जो इसकी ओरिजिनल पावर है उससे मल्टीप्लाई करना था। अब देखते हैं इसका आंसर आ गया है, 5 इंटू 2 क्या होता है 10, x की पावर 2 माइनस 1 x की पावर 1, तो 6 इंटू 5/2 क्या आ जाएगा बच्चे, देखो यहां से कट गया, ये 3 बच गया, तो 3 इंटू 5 15, x की पावर 5/2 माइनस 1, ये 5/2 माइनस 1 क्या आएगा 5/2 माइनस 1, है ना। देखो इसका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम ले लोगे तो वो ये 1 जो है ये 2 बन जाएगा, और पूरे को डिवाइड में 2 आ जाएगा, ये एलसीएम लेने की टेक्निक है। तो ये डी वाई बाई डी एक्स आ गया बच्चे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन इस तरीके से होता है। अब ठीक है, इसको मेरे हिसाब से इस तरीके के क्वेश्चन सभी आप सोल्व कर सकते हैं। आगे वाले जो पार्ट में हम क्या करेंगे, जो डिफरेंशिएशन वगैरह जो करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस का करते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 उसका सॉल्यूशन।
तो मैंने जैसे बताया था जो भी टर्म दे रखी उसको y के इक्वल मान लो आप, अगर कुछ किसी के इक्वल ना दे रखे तो y के इक्वल मान लो। तो अंडर x माइनस 1 बाय अंडर x, मतलब ये दोनों सेम टर्म है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में है माइनस होके, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करें, dy बाय dx ले दो इसका, अंडर x माइनस 1 बाय रूट x। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर एक्स की पावर क्या होती है, देखो रूट एक्स की पावर हमेशा 1/2 होती है। रूट क्या होता है, जो रूट होता है उसकी पावर 1/2 होती है, ठीक है। तो ये रूट है एक्स का, तो 1/2 माइनस 1/x की पावर 1/2। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2 माइनस एक्स की पावर माइनस 1/2। जो ये पावर नीचे है 1/x की पावर प्लस 1/2 है, जब इसको ऊपर लेके आओगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। मान ले 1/x² है, इसको जब आप ऊपर लिखते तो x की पावर -2 होता है, ठीक है। जो पावर पॉजिटिव की है ऊपर आने के बाद मतलब क्या हो जाएगी, माइनस की। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2। देखो अब इसमें क्या हो जाएगा, 1/2 आगे पहली टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं, 1/2 माइनस माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -1/2। तो इसमें क्या आ जाएगा, -1/2 आगे जो पावर है वो आगे आ जाएगी, एक्स की पावर -1/2 -1, उसी पावर में से एक कम हो जाएगा। तो ये 1/2 एक्स की पावर 1/2 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो क्या आता है, देखो 1/2 -1, तो 2 एलसीएम 1 - 2 -1/2, तो एक्स की पावर -1/2 आ गया, ठीक है। यही आ रहा है, और ये माइनस बाहर और अंदर भी माइनस है, ये माइनस माइनस जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस 1/2 एक्स की पावर -1/2 -1, ये -3/2 हो जाएगा। कि कैसे हुआ, देखो -1/2 -1, इसका एलसीएम ले दो, एलसीएम क्या आएगा 2, तो -1 तो इसके नीचे है, 2 से 2 कट होके -1 रह जाएगा, और इसके नीचे 1 है तो 1 × 2 2 मल्टीप्लाई होकर फिर -2 आ जाएगा, यहाँ पे -3/2, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका सोल्व आउट हो चुका है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, y = x 1/x + 2, ठीक है। अब इसको कैसे लिखोगे बच्चे, x + 2 की पावर -1, जो ये यहाँ पे देखो जैसे पिछले किया था ना, पीछे हमने क्या कहता है, इसको 1/x² को x की पावर -1/2 कह रहा था, तो ये 1/x + 2 की पावर 1 है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1। इसका डिफरेंशिएशन लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, तो इसके साथ भी ले लेते हैं। अब इसमें क्या आएगा, ये -1 पावर 1 आगे आ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये डिफरेंशिएशन यहाँ यही खत्म नहीं होता है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन क्या होगा, जो ये ब्रैकेट के अंदर है ना, इसका अलग से डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि अभी तो ब्रैकेट ओपन की नहीं, अभी तो हमने इस होल ब्रैकेट का किया है कि हाँ भाई जो भी है इसमें चाहे x² + 2 होता है या कुछ भी है, तो इसकी एक पावर आगे आ गई, मतलब जो ओरिजिनल पावर थी, और उसमें एक रिड्यूस कर दिया। अब डी बाई डी एक्स ऑफ x + 2 -1 x + 2 की पावर -2, डी बाई डी एक्स ऑफ x + 2 क्या आ जाएगा, देखो x का तो 1 हो जाएगा, 1 + 0, तो देखो -1 × x + 2 -2, और ये 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी कुछ मतलब सेम ही रहेगी ये चीज, तो ये क्या आ जाएगा, -1/x + 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इसका आंसर आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका यहीं पे सोल्व होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, -1 / x + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ये तो सिंपल है, y = sin 3x, तो डी बाई डी एक्स ऑफ देखो साइन x का हमने डिफरेंशिएशन जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी वो क्या थी, देखो हमने डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x देखा था, वो कोस x आया था, तो सिमिलरली इसमें भी यही होगा। अब देखो इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x क्या आ जाएगा, कोस 3x, जो ये सेम चीज आ जाएगी। लेकिन अब क्या है ना, देखो उसमें एंगल में खाली x था, लेकिन इस एंगल में 3x है, तो हमने क्या करना पड़ेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x भी करना पड़ेगा। तो कोस 3x
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x क्या क्या आ जाएगा 3। तो 3 cos 3x, इसका आंसर ये आ जाएगा। जो आपका कौन सा क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि क्या आएगा। ये समझ में आ गया ना। देखो इसमें क्या क्या है, साइन 3x का डिफरेंशिएशन किया जो कि cos 3x है, लेकिन इसके एंगल में x ना होने की बजाय 3x है, तो इस एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। cos स्क्वायर x, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे कैसे आपको डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स तो याद है कि हमने माइनस साइन एक्स लिखा था, ये इसकी आइडेंटिटी होती है ना। लेकिन सर यहाँ पे तो कोस स्क्वायर एक्स है, इसका कैसे करोगे, देखो इसको मैं बताता हूं। डी बाई डी एक्स ऑफ कोस स्क्वायर एक्स, इसको देखो एक तरीका ये है इसका, कोस स्क्वायर एक्स को आप कैसे लिख सकते हो, मैं सिंपल थोड़ा करता हूं, कोस एक्स इंटू कोस एक्स लिख सकते हो। अरे भाई 2 बार मल्टीप्लाई होता है कोई चीज तभी तो स्क्वायर आता है। देखो मैं लिखता हूं 2 का स्क्वायर, 2 के स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2 होता है ना। किसी भी स्क्वायर ले लो, 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 होता है। तो कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा, कोस एक्स इंटू कोस एक्स। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो, हमने किया था u इंटू वी का डिफरेंशिएशन किया था डी बाई डी एक्स, तो इसमें क्या आ जाएगा, कोस हमने क्या लिखा था, देखो डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी, तो u डी वी बाई डी एक्स प्लस v डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। तो ऐसा कुछ आइडेंटिटी लिखी थी। तो देखो इसको u मान लो फर्स्ट कोस एक्स को, दूसरे वाले को v मान लो। तो अब देखो इसको मैंने u लिख दिया, इसको v मान लिया, तो u कोस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स प्लस कोस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, ठीक है। तो डी बाई ये कोस एक्स आ गया, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स कोस एक्स इंटू माइनस साइन एक्स। तो अब देखो यहां से भी सेम टर्म आ रही है, यहां से भी सेम टर्म आ रही है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस कोस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो ये दोनों माइनस 2 की टर्म आ गई, क्या आ जाएगा आंसर इसका, माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स, है ना। समझ में आ गया होगा ना, दोनों टर्म्स को ऐड करोगे तो ये माइनस 2 कोस एक्स साइन एक्स आ जाएगा, है ना। तो ये इसका फोर्थ का आंसर आता है। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। सॉल्यूशन ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू ए टी क्यूब वाई इज इक्वल टू बी टी क्यूब। मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है मुझे, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा वो निकालना है, ठीक है। अब देखो y क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू बी टी स्क्वायर, x क्या दे रखा है ए टी क्यूब। अब मैं इसका क्या डी वाई बाई डी एक्स निकाल सकता हूं, यहां से कैसे निकालूंगा, डी वाई बाई डी एक्स तो निकल नहीं सकता क्योंकि इसमें तो x प्रेजेंट ही नहीं है। आप तो कह दोगे सर डी वाई बाई डी एक्स तो जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन ये जीरो नहीं होगा बच्चे। ये जीरो क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसी क्वेश्चन में x की वैल्यू ए टी क्यूब दे रखी है, तो आपको इन दोनों टर्म्स का यूज करके डी वाई बाई डी एक्स निकालना, ना कि सिर्फ एक इस टर्म का यूज करके, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, मतलब इस एक ही टर्म का यूज करके नहीं निकालना डी वाई बाई डी एक्स, आपको दोनों टर्म्स का यूज करके निकालना डी वाई बाई डी एक्स, तभी आपका आंसर जो है आएगा ठीक से। तो लेट अस चेक कैसे आता है ये, तो देखते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो डी वाई बाई डी एक्स कैसे लिखूंगा, सॉल्यूशन डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं क्या लिखता हूं, डी वाई बाई डी टी, ठीक है, डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। मैंने क्या किया, जो ये दोनों टर्म्स थे ना, इसके नीचे भी डी टी लिख दिया, इसके नीचे भी डी टी, कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं, क्योंकि अगर मान लो इसको आप फिर से लिखोगे डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, तो डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, तो डी टी से डी टी कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स ये सेम ही आ जाएगा। तो इस वजह से मैं डी टी से डिवाइड कर भी दूंगा ना, तो इस टर्म को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो
तो dy बाई डी टी क्या होगा, देखो dy बाई डी टी का मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, है ना। अब आपको वैसे टी से dt से क्यों डिवाइड किया दोनों टर्म्स को, क्योंकि मुझे t के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, क्योंकि y की वैल्यू t की टर्म्स में दे रखी है और x की वैल्यू भी t की टर्म्स में दे रखी है ना। समझ रहे हो ना, ये देखो अब आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ x, x क्या दे रखा है, a t क्यूब, तो डी बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, b तो कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, और a कांस्टेंट है, a जो है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, ठीक है। b इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चे, 2t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, देखो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, 2 आगे आ जाएगा और है ना एक पावर रिड्यूस हो जाएगा 2t, तो ये 2t ये लिख दिया, नीचे a है, टी स्क्वायर, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3t स्क्वायर, ये तो समझ में गए होगे ना, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब, सॉरी, तो 3 आगे एक पावर रिड्यूस 3t स्क्वायर, ठीक है। तो b इंटू, अब देखो b बाई ए तो कांस्टेंट है, b और a कांस्टेंट है, इनको मैं अलग लिख लेता हूं, 2/3 भी कांस्टेंट है, इनको भी अलग लिख लेता हूं। अब t बाई टी स्क्वायर बच रहा है, तो इसको देखो, इसको मैं यहां पे आंसर लिखता हूं इसका इस साइड में, तो b बाई ए 2/3 और t बाई टी स्क्वायर है, तो ये 1/t बच जाएगा, क्योंकि देखो एक t से ये से कट के t बच जाएगा खाली, तो ये 1/t बच जाएगा, यही आपका आंसर है। तो मैं इसको थोड़ा सोल्व करके लिख देता हूं, 2b बाई 380, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन इसके डिफरेंशिएशन के सोल्व कर सकते हो। आगे थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन जो होंगे वो अगले पार्ट में करवाता हूं मैं, अगर कुछ बचते हैं तो, ठीक है।